कुडनी विधानसभा सीट पर चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को आने वाले हैं, लेकिन पटना में मुकेश सहनी के सरकारी आवास पर जीत का जश्न पहले ही जो है मनाया जाने लगा है। देखिए, इनके सरकारी आवास पर बूंदी के लड्डू बनाए जा रहे हैं। देखिए किस तरह कारीगर जो हैं खुशबूदार ये लड्डू जो है वो बना रहे हैं। शुद्ध घी में ये लड्डू बनाया जा रहा है और जीत की तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है। यह सरकारी आवास है मुकेश सहनी का, वीआईपी चीफ हैं और कुडनी विधानसभा उपचुनाव में जो मतदान हुआ है उसकी जो रिजल्ट की जो घोषणा है वो 8 दिसंबर को हो गया। उसके पहले ही जीत की तैयारी कर ली गई है। आपके आवास पर सुनिश्चित है जीत? जी, निश्चित तौर पे हमने तो लड़ाई लड़ा जीतने के लिए, और ये तो जीत हार कुडनी के जनता डिसीजन लेंगे। कल इसका रिजल्ट भी आप सबके सामने में आएंगे। और देखिए, आपके ऊपर है कि आप जीत को किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, हार को किस तरीके से लेते हैं। तो मेरा मानना है कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें पूरा भरोसा है कि हम उसमें लड़ाई में जीत हमें हासिल होगा। हमें लगता है कि हम अपने हक अधिकार के हुकूक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हम जिंदा हैं, और जिंदा लोग ही अपनी लड़ाई लड़ते हैं। और वहाँ एक तरफ महागठबंधन 7 पार्टी है, एक तरफ 4 पार्टी है एनडीए, और उस बीच में अपने आप को लड़ाई लड़ना, यही सबसे बड़ी हमारी जीत है। और इसमें लड़ाई में हमारे लोग हमारे साथ हैं, तो वही हमारी जीत है। तो हमने इसको, हम परिणाम जो भी आएगा हमें उसका परवाह नहीं किए बगैर हम इसको जीत में जश्न मनाएंगे और अपने लोगों के बीच में जाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, अपने लोगों को लड्डू खिलाएंगे। और आने वाले समय में ऐसे ही हमेशा जब भी संघर्ष का मौका मिलेगा, जब भी ऐसे चैलेंज का सामना करना पड़ेगा, उस जगह पे इसी तरीके से मजबूती से हम संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। और जनता को निर्णय लेना है कि एक संघर्ष करने वाले के साथ रहना है या नहीं, ये लेकिन हमें अपना काम फर्ज को पूरा करना है। आप कह रहे हैं कि हम जिंदा हैं, बीजेपी ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी आपको। हाँ, वही तो है ना कि देखिए कि आप किस तरीके से लोकतंत्र को अपने पैरों तले दबाया जा रहा है, किस तरीके से विधायक खरीदा जा रहा है, किस तरीके से लोगों को परेशान किया जाता है। आज बताइए कि हम लोग आज़ादी के 75 साल के बाद पहली बार बिहार में सर उठा के खड़ा हुए, अपने हक अधिकार की बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने किस तरीके से हमारे साथ विश्वासघात किया। तो इसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि हम जिंदा हैं और हम टूटे नहीं हैं, झुके नहीं हैं, और आगे भी ऐसा मौका होगा तो वहाँ पे डट के आपके साथ सामना करेंगे। और जिसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनके लिए संघर्ष कर रहे हैं, वो लोग आज हमारे साथ हैं, और ये आपको कल का रिजल्ट में, परिणाम में आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको भी बीजेपी में शामिल होने का न्योता मिला था बीजेपी की ओर से, तो क्या बीजेपी में नहीं गए? क्या कसर रही थी? तो देखिए, उनका इच्छा है कि हम उनका गुलाम बने, और मुझे लगता है कि आज़ाद भारत में गुलाम बनना इससे अच्छा है कि आप मर जाओ। तो मुझे लगता है कि मैं अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करूं। हाँ, अगर हमारे लोगों के लिए जो लड़ाई हमारी है उसको अंजाम तक पहुंचाइए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री आप हैं और आप ही को ये करना है कि निषाद को आरक्षण SC ST में लागू करना है। तो ये अगर आप लागू करते हैं तो फिर आप जो बोलेंगे वो कुर्बानी हम देने के लिए तैयार हैं। अगर आप आरक्षण लागू नहीं करते तो फिर हम आपसे लड़ने के लिए भी तैयार हैं, परिणाम जो भी हो। यानी अगर बीजेपी आरक्षण के मुद्दे को मान लेती है तो भविष्य में मुकेश सहनी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? वो जो कहेंगे वो हम करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अगर हमारी काम अगर कोई करेंगे तो निश्चित तौर पे हम चाहेंगे कि वो जो कहेंगे हम उनकी बात को मानेंगे, वरना उनसे हम लड़ाई लड़ेंगे। हमारे पास तो एक ही ऑप्शन है, लड़ाई लड़ के उस जगह तक पहुंचना। तो आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और हमें सबसे बड़ी खुशी है कि हमारे समुदाय के लोग, हमारे लोग, वीआईपी के लोग जितने भी हैं वो हमारे साथ हैं। कुडनी की बात करें तो कुडनी में बहुत से उम्मीदवार थे, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला आप में, महागठबंधन में और बीजेपी में। आप हमेशा देखा गया है कि तमाम मंच से आप सहनी जाति की बात करते हैं, निषाद समाज की बात करते हैं, लेकिन वहाँ से आपने एक सिस्टम ही बदल दिया, आपने भूमियार जाति को वहाँ से कैंडिडेट खड़ा कर दिया। क्या लगता है कि जीत सुनिश्चित होगी? नहीं, निश्चित तौर पे देखिए, पार्टी जो होता है वो एक जाति का नहीं होता, हर जाति धर्म का होता है। एक समीकरण हमने वहाँ बनाया है कि हमारे पास जो अपना वोट है उसके अलावा एड ऑन करने के लिए हमने ऐसे समुदाय को हमने टिकट दिया जिनका वहाँ पे अच्छा वोट है, और युवा को हमने प्रत्याशी बनाया था, और वहाँ पे हमने एक समीकरण बनाया था। लेकिन इस पार्टी को खून पसीना बहाकर इस मुकाम तक पहुँचाने में निषाद समाज का स्पेशल योगदान है। उनके हक अधिकार के लिए ही ये पार्टी बना था, संघर्ष के लिए बना। तो निश्चित तौर पे उनका योगदान इसमें ज़्यादा है, और आने वाले समय में उनके लिए भी लड़ाई लड़ेंगे, पूरे बिहार के 12-13 करोड़ जनता के लिए लड़ेंगे, और हर जाति धर्म के लोगों को पार्टी में स्वागत है। सभी को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्या तैयारी की गई है जीत के लेकर? यही आपने देखा कि घी का लड्डू है, 1 टन अभी लड्डू बन रहा है,
और परिणाम जो भी होगा उसको लेके हम लोग क्षेत्र में जाएंगे, जश्न मनाएंगे। परिणाम जो भी होगा, मतलब अगर परिणाम नहीं भी आता है आपके पक्ष में फिर भी जाएंगे? जी हाँ, फिर भी जाएंगे। हमारे पक्ष में नहीं भी आएगा वो जनता का निर्णय होगा, और उसके बावजूद भी हम जश्न मनाने के लिए कुरनी जाएंगे 10 तारीख को। जी, तो देखिए हमारे साथ ही मुकेश सहनी वीआईपी चीफ है, इन्होंने साफ लफ्जों में कह दिया है कि अगर परिणाम नहीं भी आता है इनके पक्ष में फिर भी ये कुर्नी जाएंगे और अपने कार्यकर्ता और जनता के बीच में लड्डू बांटेंगे। देखिए यही लड्डू है जो घी के शुद्ध लड्डू है, और मुकेश सहनी के पटना स्थित सरकारी आवास पे लड्डू बनाए जा रहे हैं तमाम कारीगरों के द्वारा। इनका कहना है कि 1 टन लड्डू बनाया जा रहा है, और इन तमाम लड्डू को कल रिजल्ट की घोषणा के बाद जो है क्षेत्र में बांटा जाएगा, तमाम कार्यकर्ताओं के बीच बांटा जाएगा, तमाम जो जनता है उसके बीच बांटा जाएगा, और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जीत तो हमारी ही होगी।